आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के वडोदरा जिले की वाघोड़िये तहसील के आशा गांव में, जहां कपिलाबेन रहती हैं। हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें हर महीने राशन सामग्री दी जाती है। पिछले महीने भी इन्हें सहायता मिली थी और इस बार दूसरी किस्त के रूप में कौन कौन सी सामग्री पहुंचाई गई है, ये हम आपको आज की इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे वडोदरा जिले में एक तहसील है, वाघोड़िया तहसील। उस तहसील के अंदर गांव है आशा गांव। हमारे पीछे आप देख सकते हो उस गांव का बोर्ड भी है। तो हमारा इस गांव में आने का उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी को लाभ मिलने जा रहा है। हमको जो सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस गांव के अंदर दोबारा आया है, जो कपिलाबेन वसावा है, उनको मदद पहुंचाने के लिए। आज से ठीक एक महीने पहले 2 अगस्त 2025 के दिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कपिलाबेन को लाभ मिला था। तो आज उसकी कवरेज दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि हमको जो सूचना मिली है वो कितने हद तक वो सच है, उसकी हम जांच करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हम उनके घर के पास जाएंगे अभी और आपको पूरी कवरेज बताएंगे, तो तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, हम जो लाभार्थी है उनके घर के अंदर आ चुके हैं। अभी जैसे कि हम घर के अंदर आए हैं तो हमको एक चीज देखने को मिली है, जो एक महीने पहले उनको जो राशन सामग्री दी गई थी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वो सामग्री के पैकेट है यहाँ पे पड़े हुए। एक पैकेट है जो पीली मूंग का दाल का जो पैकेट है वो तो थोड़ा ही है, और जो काले चने और चना दाल का जो पैकेट है वो खाली है, और यहाँ पे अचार का भी एक डब्बा है वो भी खाली हो चुका है। तो आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को दूसरी बार मदद पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो मुखिया है कपिलाबेन, वो जुड़ चुके हैं। तो हम उनसे जो भी प्रश्न है वो गुजराती भाषा में ही करेंगे, क्योंकि उनको हिंदी सही से नहीं आती बोलना। तो नमस्कार मासी। नमस्कार। તમારું નામ શું છે? કપિલાબેન। તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? તમને આજે જે મદદ મળવા જઈ રહી છે સંત રામપાલજી મહારાજની મુહિમના થ્રુ, તો શું બીજી વખત મદદ મળવા જઈ રહી છે? બીજી વખત મળે। સંત રામપાલજી મહારાજના જે ભક્તો છે એ તમારી પાસે આવેલા પૂછવા માટે કે રાશન સામગ્રી માટે, કે તમે એમને ફોન કરેલો? સ્વાઈલ। તો તમને આ બીજી વખત સામગ્રી મળવા જઈ રહી છે, તો તમારી પહેલાના કરતા અત્યારના જીવનમાં શું બદલાવ છે? સારું છે, આવડે પહેલાના કરતા। तो दर्शक मित्रों, ये जो बहन है कपिलाबेन, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने उनका कांटेक्ट किया था सामग्री के लिए, कि उनकी सामग्री खत्म हो चुकी है नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनको दूसरी बार मदद मिलने जा रही है। और उनका जो पहले का जो जीवन था और अभी का जीवन है उसमें परिवर्तन है। वो बता रहे हैं कि पहले से अच्छा है, मुझे उनकी भाषाएं बताया है। और हमने भी अभी आपको दिखाया कि जो पैकेट थे वो भी पैकेट के बारे में भी आपको समझाया। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे आ चुके हैं।
तो वो सामग्री जैसे लेके आते हैं तो हम उसका भी आपको जो दृश्य है वो विस्तार से बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आ चुके हैं। अभी ये जो सामग्री है वो लेके आ चुके हैं। तो जो सामग्री क्या है वो भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। वो जो सामग्री है अभी ये 4 पाइपें रख रहे हैं। तो जो भी सामग्री कितनी क्वांटिटी में है और कितने प्रकार की सामग्री है हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जितने भी सामग्री है 4 पाइपें बिछा के रख दी है। अभी हम एक एक करके सामग्री विस्तार से आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, सूखा दूध है 1 पैकेट है। यहाँ पे धनिया पाउडर है 1 पैकेट है। यहाँ पे हल्दी है 1 पैकेट, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, जीरा का 1 पैकेट है, टाटा चाय का 1 पैकेट है। यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो। यहाँ पे नहाने का साबुन है 2 पीस। यहाँ पे पीली मूंग का दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल है 1 पैकेट है, चना दाल है 1 पैकेट है, काले चने हैं 1 पैकेट, टाटा नमक का 1 किलो है, 1 किलो टाटा नमक, बेसन का 1 पैकेट है। यहाँ पे जो अचार है उसकी 1 बोतल है। यहाँ पे आप देख सकते हो आटा है 5 किलो आटा है। यहाँ पे जो चावल है वो 2.5 किलो है। यहाँ पे प्याज है वो भी 2.5 किलो है। यहाँ पे जो आलू है वो भी 2.5 किलो आलू है। और जो चीनी है वो 1 किलो है। कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट है। तेल है यहाँ पे 1 लीटर तेल है। और उसके अलावा यहाँ पे जो 4 पाई है, 4 पाई की जो पट्टी आती है वो भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पे पहुंचाई गई है उन्होंने जो रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो यहाँ पे जो टोटल 22 प्रकार की सामग्री है और 22 प्रकार की सामग्री के अलावा यहाँ पे एक 4 पाई की पट्टी भी है यहाँ पे रखी गई है। जो उनकी जो 4 पाई है वो उसकी मरम्मत करने के लिए। तो इस प्रकार से जो सामग्री हमने आपको बताई। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से अभी कुछ प्रश्न करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आज संत रामपाल जी महाराज की ये जो मुहिम है उसके तहत इस बहन को दूसरी बार मदद मिली है। तो इस बहन का कांटेक्ट आप किस प्रकार से दूसरी बार आपने किया? हम जब पहली बार 2 अगस्त को किस्त देने आए थे तब उनको हमने कार्ड दिया था, ये हमारे गुरुजी का कार्ड। इसमें कांटेक्ट नंबर लिखा है कि जब भी आपकी ये किस्त खत्म होती है तो हमें 2 दिन पहले बता दीजिए, कॉल करके बताइए, तो ये किस्त आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन उनका कॉल नहीं आया था। सेवक उनने चक्कर लगाया तो पता चला कि उनकी किस्त खत्म हो चुकी है। तो हमने ये दूसरी बार उनको किस्त देने आ गए आज। ये जो लाभार्थी है उनको कब तक आप मदद करते रहोगे? जो लाभार्थी है वो हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरुजी की दया से जब तक पूरे आजीवन हम उनको इस किस्त पहुंचाते रहेंगे, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं। तो दर्शक मित्रों, जैसे कि हमने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनसे कुछ प्रश्न पूछे तो उन्होंने पूरे विस्तार से उनका जवाब दिया। तो उन्होंने बताया कि जो बहन को जो कार्ड दिया था उसके जरिए भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस बहन का कांटेक्ट किया था उनकी सामग्री के लिए, खत्म हो चुकी है या नहीं है। तो उन्होंने और भी हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि कितने बार आप मदद करते रहोगे। तो उन्होंने बताया कि हम आजीवन संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनकी मदद करते रहेंगे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के जो पड़ोसी है वो जुड़ चुके हैं। तो अभी हम उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो नमस्कार બેન। નમસ્કાર। તમારું નામ શું છે? સુશીલાબેન। બેન, આજે આ પરિવારને અન્નપૂર્ણા મુહિમના થ્રુ બીજી વખત મદદ મળવા જઈ રહી છે। તો તમારો તમારે શું કહેવું છે કે આ પરિવારની સ્થિતિ પહેલા કરતા કેટલો સુધારો છે પરિવારની સ્થિતિમાં? સરસ સુધારો છે। હવે એમની જિંદગી સુધરી જાય, ભૂખે મરતા નથી। આગળ પાછળ કોઈ નહીં એટલે સારું હોય, જીવી શકે એમ। અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારો શું વિચાર છે? ઊનનું છે કોમવારી તમારું, બસ સારું છે એમ।
બધું મળે તો ખાઈ પીવે યસ કરે વળી ખાઈ પીને કોઈની આશા નહીં વળી પોતાની જાતે સારું છે એમ નમસ્કાર धन्यवाद। ધન્યવાદ तो दर्शक मित्रों, ये जो बहन है उन्होंने बताया कि इनको जो मदद मिली है दूसरी बार, तो जो मदद के कारण उनकी पहले की जो कंपैरिजन से अभी की जो स्थिति है उसमें बहुत ही सुधार है। इस बहन ने बताया कि पहले अगल बगल से मांग के खाते थे, अगल बगल वाले उनकी मदद करते थे, पर अभी वो किसी पे डिपेंडेंट ना रह के खुद से एक 2 वक्त की रोटी वो आसानी से खा रहे हैं। अभी जो जीवन के लिए उनको जो संघर्ष करना पड़ रहा था 2 वक्त की रोटी के लिए, वो अभी उनका संघर्ष कम हो गया है। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से ही संभव हुआ है। तो दर्शक मित्रों, अभी जो परिवार के जो मुखिया है कपिलाबेन, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्कार बेन। નમસ્કાર બેન, તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજની જે મુહિમ છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, એના તહેત આજે બીજી વખત તમને બધી મદદ મળી છે, તો આ જે રાશન સામગ્રી છે એના સિવાય તમને કઈ વસ્તુની મદદ મળી છે? પાર્ટી ખાટલાની હવે તમને બીજી કોઈ આ રાશન સામગ્રી અને જે પાર્ટી તમે કીધું ખાટલાની, એના સિવાય કોઈ મદદની જરૂરિયાત ખરી તમને? બીજી કોઈ જરૂરત નહીં હા, ધન્યવાદ। ધન્યવાદ तो दर्शक मित्रों, ये जो बहन है उन्होंने बताया कि राशन सामग्री के सिवाय उनको जो पट्टी है, जो खटिया, उनकी जो चारपाई है वो रिपेयरिंग करने के लिए उनको एक पट्टी मिली है राशन सामग्री के सिवाय, और उनको और कोई भी वस्तु की अभी जरूरत है नहीं। दर्शक मित्रों, आज की कवरेज में हमने आपको सभी जानकारी विस्तार से बताई कि जो परिवार को आज जो मदद पहुंचाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो हमको ये जो सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दूसरी बार इस परिवार को मदद पहुंचाने के लिए आए हैं, वो जो जानकारी है वो 100% सच साबित हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कार्य का हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है पूरे भारतवर्ष में चल रही है। लाखों लोगों तक इस मुहिम के तहत लाभ पहुंचाया जा चुका है। तो बस आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। मैं पार्थ आदित्य के साथ ऐसे न्यूज चैनल देखने के लिए धन्यवाद। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं पार्थ आपका ऐसे न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। ऐसे न्यूज की टीम आज गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में आई है, जहां पे एक वाघोड़िया नाम का एक तहसील है। उस तहसील के अंदर एक गांव है जिसका नाम है आशा। अभी हमारे पीछे गांव का साइन बोर्ड भी है, आप देख सकते हो गांव का साइन बोर्ड। गांव के साइन बोर्ड पे गांव का नाम लिखा है आशा। आज संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य, इस गांव के अंदर एक परिवार है, उस परिवार को राशन सामग्री प्रदान करने के लिए आने वाले हैं। हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस गांव के अंदर तीसरी बार आने वाले हैं, और तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री मिलने वाली है। हम उसकी जांच करने के लिए आज इस गांव के अंदर आए हैं। जो परिवार के मुखिया है वो एक बहन है, बहन का नाम है कपिलाबेन। अभी हम कपिलाबेन के घर के पास जाएंगे और आपको पूरा कवरेज विस्तार से बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, अभी हम घर के मुखिया के पास आ चुके हैं। हमारे पास में घर के मुखिया बैठे हैं नीचे। हम जो भी प्रश्न है गुजराती भाषा में पूछेंगे, क्योंकि उनको हिंदी सही से बोलना नहीं आता। तो नमस्कार मासी। નમસ્કાર તમારું નામ શું છે? કપિલાબેન તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય રહે છે? એકલી રહું આ મદદ તમને કેટલી વખત મળી રહી છે? આ ત્રીજી વાર નો મળી રહી તમે ફોન કરેલો કે પછી સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્ય તમારી પાસે આવીને મદદ પ્રદાન કરી રહ્યા છે? પેલા ભગત આયેલા તે તો પહેલા કરતા તમારા જીવનમાં શું બદલાવ છે? સારું છે આવડે આ મને પછી સારું છે એમ મજૂરીએ જઈએ તા ખાઈએ એવું હવે તમને આરામથી તમે ખાઈ શકો છો? આરામથી ખાઈ શકીએ છીએ
प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। તો માસી પહેલા તમને લાગતું હતું કે તમારું ગુજરાન કેવી રીતના ચાલશે, પણ હવે આજે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમને બધી સામગ્રી મળી રહી છે, તો તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? સારું લાગી રહ્યું છે, મહારાજના દર તરફથી સારું રહ્યું છે. સારું લાગી રહ્યું છે. હા, સારું લાગી રહ્યું છે. धन्यवाद. ધન્યવાદ. तो दर्शक मित्रों, जैसे कि उन्होंने गुजराती भाषा में जवाब दिया, तो दर्शक मित्रों जैसे कि उनका बताना है कि उनको ये जो मदद है वो तीसरी बार आज मिल रही है, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ही उनका कांटेक्ट किया था और उनको आज सामग्री प्रदान करने वाले हैं। और दर्शक मित्रों जैसे कि हमने पूछा कि उनका गुजरान मतलब उनको अभी कैसा लग रहा है पहले की तुलना में, उन्होंने बताया कि अभी अच्छा लग रहा है मुझे, और वो भी जो महसूस कर रहे हैं वो अच्छा ही महसूस कर रहे हैं। उनकी फेस पर से हमको पता चलता है कि जिस प्रकार से उनको जब राशन सामग्री नहीं मिलती थी उससे पहले उनका जो जीवन था वो जो जो हम इंसान की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है खाना, तो वो खाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता था। पर अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो राशन सामग्री मिल रही है तो उनसे वो भरपेट अभी खाना खा रहे हैं और उनको मतलब बता रहे हैं कि मुझे अभी अच्छा महसूस हो रहा है। तो दर्शक मित्रों अब देख सकते हो हमारे पीछे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सामग्री लेके आ चुके हैं। अब ये सामग्री 4 पाई है उस पे बिछा के रख रहे हैं। तो अभी हम आगे की कवरेज में बताएंगे कि क्या क्या सामग्री लेके आया है। तो दर्शक मित्रों अब देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने 4 पाई पे सारी सामग्री एक सिस्टमेटिक वे से बिछा के रख दी है। अभी हम एक एक करके आपको सारी सामग्री विस्तार से बताएंगे। मैं कैमरामैन को गुजारिश करता हूँ सामग्री थोड़ा जूम करके दिखाए दर्शकों को। लाल मिर्च का एक पैकेट है, हल्दी का एक पैकेट है, जीरे का एक पैकेट है, कपड़े धोने का साबुन 1 किलो मतलब ये 4 पीस है साबुन, नहाने का साबुन 2 पीस है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक अचार का एक डिब्बा है, यहाँ पे सूखा दूध का एक पैकेट है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, काले चने का 1 पैकेट है, पीली मूंग दाल का 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल का 1 पैकेट है, चना दाल का 1 पैकेट है, टाटा चाय का 1 पैकेट है, टाटा नमक 1 किलो है, यहाँ पे तेल है 1 लीटर, बेसन का 1 पैकेट है, चीनी है 1 किलो, यहाँ पे आटा है 5 किलो, जो चावल है वो 2.5 किलो है, जो आलू है वो भी 2.5 किलो है, जो प्याज है वो भी 2.5 किलो है। तो कुल मिला के 22 प्रकार की सामग्री है। 22 प्रकार की सामग्री के अंदर खाद्य सामग्री भी है और अन्य कपड़े धोने के लिए सर्फ है और अन्य भी सामग्री है। तो इस प्रकार से तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज मिलने वाली है ये सामग्री। तो दर्शक मित्रों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? जतिन दास। सर इस परिवार को कब तक मदद की जाती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनको उनके पैरों पे खड़े हो नहीं सके तब तक आजीवन उनको ये सेवा का लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको एक रजिस्टर दिया हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर। उनका नाम है कपिलाबेन कवन भाई, गाँव आसा, तहसील वाघोड़ा, जिला वडोदरा। उनको पहली किस्त तारीख 2/8/2025 को मिली थी। उसमें उनको आटा, चावल, चीनी, तेल, चना दाल, काले चने, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल और इस तरफ से पूरा राशन का उनको सामान दिया हुआ था। दूसरी किस्त उनको 14/9/2025 को मिली थी।
उनमें उनमें भी उनको राशन की किट दी हुई थी, पूरा राशन की किट दी हुई थी। और आज हम आए हैं तीसरी किस्त देने के लिए 11/10/2025 को। उनमें उसको भी राशन की किट, आटा, चावल, चीनी, तेल, चना दाल सब दिया हुआ है। धन्यवाद सर। सस्ते है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के पड़ोसी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, નમસ્કાર તમારું નામ શું છે? કનૈયાલાલ શાંતિલાલ વસાવા ગામનું નામ આશા તો આજે આ જે પરિવાર છે, આજે પરિવારને આજે બધી રાશન સામગ્રી મળી, આજે ત્રીજી વખત રાશન સામગ્રી મળી છે, તો એમની પહેલાના તુલનામાં અત્યારની સ્થિતિમાં શું સુધાર છે? અત્યારે બાણે જીવનમાં અંદર સાહેબના સૂત્રોથી સારું જીવન જાય છે ને સારી રીતે જીવનની અંદર મહેનત કરવાની કોઈ જરૂર છે નહીં ને આ સાહેબના લાભથી દરેક વસ્તુ મળી રહી છે ને આજે એમનું જીવન ગુજરાન સારું ચાલી રહ્યું છે। નાહવા ધોવા માટે, કપડાં લત્તા માટે, ખાવા પીવા માટે પૂરું રાશન મળી રહ્યું છે આ સાહેબના આધારથી। તો સારું જીવન ચાલે છે ને એમને શાંતિ, સુખ જીવન, શાંતિ મળી રહી છે। તો આજે જે અન્નપૂર્ણા મુહિમથી એમને બધી રાશન સામગ્રી મળી, તો તમારો અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે શું વિચાર છે? સારામાં સારો વિચાર છે અમારો। એ સાહેબને ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા લોકોને મળી રહે પાત્ર જીવનની અંદર દરેક વસ્તુ ભેટ મળી રહી છે લોકોને જીવન ગુજરાન કરવા માટે। તો એવી આશા બીજાને પણ મળે એવી રીતની આશા રાખીએ છીએ। धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शक मित्रों, जिस प्रकार से उन्होंने गुजराती भाषा में बताया कि ये जो परिवार के जो मुखिया है कपिलाबेन, उनको ये जो मुहिम के जरिए, मुहिम के तहत ये जो राशन सामग्री मिली है, तो उनसे पहले की तुलना में अभी का उनका जो जीवन है बहुत ही सुधर चुका है, क्योंकि इस मुहिम से उनको खाने पीने के लिए राशन सामग्री मिल रही है और जो कपड़े धोने के लिए भी साबुन मिल रहे हैं, और उनको अभी संघर्ष इतना नहीं करना पड़ रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए। और उन्होंने बताया कि ये जो मतलब अन्नपूर्णा मुहिम है बहुत ही अच्छी मुहिम है, इससे लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी लोगों को मिल रही है। और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि जो साहेब है, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज है, उनको साहेब नाम से बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज ये जो मुहिम के जरिए लोगों को राशन सामग्री और जरूरत वस्तुएं दे रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों का जीवन सुधर रहा है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ घर के मुखिया जुड़ चुके हैं। नमस्कार मासी। नमस्कार। તમારી તબિયત કેવી છે? તબિયત સારી છે આવડે। માસી, આજે તમને રાશન સામગ્રી જે મળી છે, રાશન સામગ્રી સિવાય તમને કઈ કઈ વસ્તુ મળી છે? ખાટલાની પાટી મળી ને રાશન મળ્યું હતું। ખાટલાની પાટી મળી અને પહેલા જે આ નિયમિત રાશન મળતું રહે છે, નિયમિત રાશન મળતું રહેશે। આ રાશન સિવાય તમને બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂરિયાત ખરી? બીજી કોઈ જરૂરિયાત નહીં આવડે। धन्यवाद। ધન્યવાદ। तो दर्शक मित्रों, हमने जो माता जी है उनसे भी प्रश्न किए कि उनको राशन के अलावा उनको पहले जो ये चारपाई है, ये चारपाई पे आप देख सकते हो, जो उन्होंने बताया था कि ये जो पट्टी है वो मिली थी, जो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ये पट्टी भी उनको लगा के दी थी। और इसके अलावा उनको अभी कोई अन्य चीज वस्तु की कोई जरूरत है नहीं। तो दर्शक मित्रों, आज की रिपोर्टिंग में हमने बताया कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री लेके आए थे, और हम आज इस गांव के अंदर तीसरी बार आए थे। हमको जो जानकारी मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आने वाले हैं, वो जानकारी 100% सही साबित हुई। और हमने रिपोर्टिंग में भी बताया कि किस प्रकार से इस परिवार को नियमित रूप से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री और अन्य चीजें मिलती रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी ये जो कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्टिंग में बस इतना ही। मैं पार्थ, कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ। आपका धन्यवाद ऐसे न्यूज चैनल देखने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है, ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस परिवार को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है।
नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के वडोदरा जिले के आशा गांव में। आप यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर बोर्ड लगा है आशा गांव का। और यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कपिलाबेन नाम की एक माता जी है, उनको राहत सामग्री और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देने आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। और उनको ऐसा बताया गया था कि जो सामग्री है वो उनको हमेशा मरते दम तक उनको मिलती रहेगी। तो इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो शिष्य है वो हर महीने आते हैं और इस महीने भी उनको जो सामग्री वो देने आए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी हम कपिलाबेन के घर पे आ चुके हैं और हमारे जो पिछले साथी रिपोर्टर थे उन्होंने पिछली बार दिखाया था आपको घर की कवरेज। तो अभी हम कपिलाबेन से बात करेंगे। तो दर्शकों, अभी जो कपिलाबेन है हमारे साथ बैठे, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते बा, નમસ્તે કેમ છો તમે? સારું છે. તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમની મદદ કેટલી વખત મળી? આ 4મી વખત થાય છે મદદ. તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? મેં એકલી જ છું. એકલી જ છે. કોઈ સગા સંબંધી નથી. તમારી જે તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમથી જે મદદ મળી, તમે કેવું મહેસૂસ થઈ રહ્યું છે તમને? સારું લાગે. સારું લાગે છે હવે. પેલે કરતા સારું છે તમારી મદદથી. તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યએ ફોન કર્યો હતો કે તે પોતે આવી મદદ કરી રહ્યા છે? એમને ફોન કર્યો હતો. ફોન કર્યો હતો એમને. હા, એમને ફોન કર્યો હતો. પહેલે તમારી જિંદગી જે તમારી જિંદગી હતી એ ખૂબ તકલીફમાં હતી અને હવે સંત રામપાલજી મહારાજની મદદથી તમારી જિંદગીમાં આ ફેરફાર આવ્યો. કેવું લાગે છે તમને? સારું લાગે. ફેરફાર થયો તમારી મદદથી. संत रामपाल जी महाराज। हाँ, शंकर महाराज थे। तो दर्शकों, आपने देखा कि उनके जो जिंदगी में बहुत से बदलाव आए हैं। उनका ऐसा कहना है कि बहुत से फेरफार आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की मदद से। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो दर्शकों, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो यहाँ पर सामग्री लेके आ रहे हैं और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें सारी यहाँ पर लाके रख रहे हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य मिले, हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं सामग्री के बारे में। नमस्ते सर। सत साहिब। क्या नाम है आपका? वीर सिंह दास। सर, यहाँ पर सामग्री रखी गई है जो माता जी उनको देने के लिए, तो आप हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या क्या सामग्री दी जा रही है। जी करता हूँ। आटा 5 किलो और ये 2.5 किलो है आलू, और प्याज 2.5 किलो, और चावल 2.5 किलो, और टाटा नमक 1 किलो, और चीनी 1 किलो, सूखा दूध 1 किलो, और ये कपड़े धोने का सर्फ 1 पैकेट, बेसन 1 पैकेट, जीरा 1 पैकेट, सरसों का तेल 1 लीटर, और टाटा चाय 1 पैकेट, और लाल मिर्ची 1 पैकेट, धनिया पाउडर 1 पैकेट, और ये हल्दी 1 पैकेट, पीली मूंग दाल 1 पैकेट, काले चने 1 पैकेट, और हरी मूंग दाल 1 पैकेट, और चना दाल 1 पैकेट, कपड़े धोने के 1 केजी, और ये नानी का साबु है, और ये आचार है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो भी सामग्री लगने वाली है, जो डेली नीड के लिए लगती है, खाने पीने से लेकर साबुन वगैरह, जो भी सर्फ वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर उनको भिजवा दी गई है। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर। जी सर साहेब। सर, हमारे कुछ क्वेश्चंस है। को ये जो सामग्री है वो कब तक मिलती रहेगी? ये सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आजीवन मिलेगी। सर, एक और प्रश्न हमारा है कि जो आपने ये कार्ड के साथ में एक रजिस्टर पकड़ के रखा है, तो इसके बारे में मतलब आप कुछ बताइए हमें। ये रजिस्टर उनके नाम का है, अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है, जो कपिला बेन के नाम का है। वो उनको हर महीने कितनी किस्त दी जा रही है वो लिखा है हमने कि क्या क्या देते हैं। तो पहली किस्त दी थी 2/8 को,
उसके बाद ये दूसरी किस्त 14/9 को दिया था। उसके बाद तीसरी किस्त 11/10 को दी थी और ये अब आज की किस्त है, चौथी किस्त है उनकी, जो हमने आज दिया है उनको। इतने आइटम दिए हैं, आटा दिया है 5 kg, चावल दिया है, चीनी दिया है, उस हिसाब से टोटल 22 आइटम उनको दिए हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक रजिस्टर बना के रखा है कि उसमें वो सारी जो भी सामग्री देंगे उसको वहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये चीज़ जान के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो ये सामग्री है वो सिर्फ कुछ महीने नहीं बल्कि जब तक वो जीवित है तब तक उनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी सामग्री उनको दी जाएगी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो कपिला बेन है उनके हमें पड़ोसी मिले हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते बा, નમસ્તે તમારું નામ શું છે? સુશીલાબેન. સુશલાબેન, આ કપિલાબેન તમારા પડોશી છે, એમની પહેલીની પરિસ્થિતિ સારી નથી અને હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમથી એમને મદદ મળી. હવે શું ફેરફાર આવ્યો એમની જિંદગીમાં? આવ્યો છે હવે તો પહેલા કરતા સરસ ફેરફાર આવ્યો છે. હવે બેઠા બેઠા ખાય છે ને સેવા કરે છે વળી. સંત રામપાલજી મહારાજજી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલુ છે સંત રામપાલજી મહારાજજીની, એમના વિશે તમારું શું વિચાર છે? મળે તો સારું બેનને વળી મારે મહારાજ પૂરું કરે છે વળી બધું. धन्यवाद। तो दर्शकों, इनका ऐसा कहना है कि जो कपिला बहन जी है, जो माता जी है, वो पहले उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम से उनको सामग्री मिलके वो अच्छे से खा पी सकते हैं, घर पे बैठ के आराम से खा सकते हैं। और मतलब उनका ऐसा कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम जो माता जी इनसे बात करते हैं। તમને સંત રામપાલજી મહારાજજીની અન્નપૂર્ણા મુહિમની તહત જે સામગ્રી મળી, આજે સામગ્રી મળી અને તમને કેવું લાગે છે? સારું લાગે મહારાજના કરતા. તમને કઈ બીજી વસ્તુની જરૂરત છે હવે? ના, બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં હવે. तो दर्शकों, इनका ऐसा कहना है कि उनको सामग्री मिलने के बाद में अच्छा लग रहा है और इनको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो दर्शकों, हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने, जो कपिलाबेन जो माता जी है, उनको जो सामग्री थी उनके ज़रूरत की चीज़ें दी गई। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम निकाली है। सिर्फ बूढ़े नहीं बल्कि जो पढ़ नहीं सकते या फिर जो अपना इलाज स्वयं नहीं करवा सकते, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये देख के हमें बहुत ही खुशी हो रही है और ऐसे संत को हमारा नमन है कि जो समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। मैं प्रज्ञा, कैमरामैन आदित्य के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 97250 88322 720 3000 1256। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब